हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीतापुर नाम के गांव में रामलाल अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहा करता था। वो एक अनाज का व्यापारी था। उसका व्यापार अच्छा चलता था और उसके पास अच्छा खासा घर और रुपए थे। उसके घर पर कुछ बकरियां और एक प्यारी सी गाय भी थी जो रुक्मणी और रामलाल की लाडली थी। वो उनके पास तब से थी जब से उसका जन्म हुआ था। रामलाल और रुक्मणी ने उसका नाम मीठी रखा था। अरे मीठी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे देखो तो मीठी, ये कितनी सुंदर घंटी है। ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। और जब भी तुम इसे पहनकर चलोगी तो हमें पता चल जाएगा तुम कहाँ हो। रामलाल का परिवार खुश था। वो अपनी जिंदगी सुख से जी रहे थे, पर इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। पता नहीं ये क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं, बारिश ना होने की वजह से सारा अनाज खराब हो गया है। अब अनाज ही नहीं होगा तो मैं बेचूंगा क्या? आप शहर से अनाज ले आइए ना। शहर में अनाज दुगने दाम पर बेच रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब क्या करेंगे जी? साहूकार से जो पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। रामलाल साहूकार को वक्त पर पैसे नहीं लौटा पाया तो साहूकार सुबह सुबह गुस्से में अपने आदमियों को लेकर रामलाल के घर आकर खड़ा हो गया और उसे धमकाने लगा। अरे और रामलाल, कहाँ छिप कर बैठे हो? साहूकार सेठ, आप जानते हो इस साल फसल का क्या हाल है। मैं कैसे आपके पैसे चुकाऊं? मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूंगा सेठ जी। धीरे धीरे पैसे चुका दोगे? मैं कैसे मानूं? तो आप ही बताइए, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? ये तुम्हारी गाय तो बहुत सुंदर और तंदुरुस्त लग रही है। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते तब तक ये मेरे पास रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मीठी गर्भवती है, वो इस हालत में आपके पास कैसे रहेगी? आप कुछ और ले जाइए सेठ जी, मीठी को नहीं। नहीं, मुझे ये गाय ही चाहिए। अगर ये मेरे पास रहेगी तो तुम पैसे भी जल्दी ही दे दोगे। रामलाल और रुक्मणी ने साहूकार को बहुत समझाया और विनती भी की, पर साहूकार नहीं माना। उसने आदमियों को मीठी को ले आने के लिए कह दिया। बेचारी मीठी को जबरदस्ती साहूकार के घर जाना पड़ा। मीठी भीगी आंखों से रामलाल और रुक्मणी को बार बार देखे जा रही थी। अरे, इस गाय को यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, चारा खिलाने के लिए नहीं। पर यह गाय तो गर्भवती है मालिक। तो क्या हुआ, काम करवाओ इससे। गोदाम का सारा सामान शहर भिजवाना है। गाड़ी को इसके पीछे बांधकर सामान पहुंचवा दो, समझे? ठीक है मालिक। साहूकार मीठी से इस हालत में भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाना और न जाने कितने चक्कर गांव के कटवा लिए। मीठी बेचारी शाम को थक कर जमीन पर गिर पड़ी। उसने न सुबह से कुछ खाया था और न ही पानी पिया था। हे भगवान, ये साहूकार तो मेरी जान लेकर ही मानेगा, पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीठी किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि अपने मालिक के पास जाकर मदद मांगेगी। मालिक, मालिक,
सुनिए। मीठी, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैं उस साहूकार से छुपकर यहाँ आई हूँ मालिक, मुझे उससे बचा लीजिए मालिक। बेचारी मीठी की उसने क्या हालत कर दी। जी आप मीठी को उस साहूकार से छुड़ा लीजिए ना। तुम चिंता मत करो मीठी, मैं जल्द ही उस साहूकार के पैसे लौटाकर तुम्हें वहां से ले आऊंगा। अब इससे पहले कि उसके आदमी यहाँ आ जाए, तुम कुछ खा लो। रुक्मणी और रामलाल ने जल्द ही मीठी को हरी हरी घास खिलाई और पानी पिलवाया। मीठी वहां से छुपते छुपाते साहूकार के पास वापस आ गई, पर इस बात का पता साहूकार को चल गया। मुझसे चालाकी करेगी तू? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। साहूकार ने मीठी को उस दिन खाना और पानी दोनों ही नहीं दिया, और इतना ही नहीं, उससे काम भी दुगना करवाया। मीठी बस अपने मालिक को याद करके रोती रही और अपने बच्चे के लिए जी रही थी, और वहाँ रामलाल दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाने में लगा था, जिसे वो मीठी को घर वापस ला सके। बस अब मुझसे और काम नहीं हो रहा, मैं नहीं उठा सकती ये बोझ। काम कैसे नहीं करेगी, अभी दिखाता हूँ तुझे। साहूकार डंडा लेकर मीठी को मारने लगा, जिससे घायल होकर मीठी जमीन पर गिर पड़ी। उतने में वहां रामलाल और रुक्मिणी आ गए और मीठी को इस हालत में देखकर उसके पास आ गए। चंद पैसों के लिए तुमने इस बेजुबान और गर्भवती गाय की क्या हालत कर दी है? तुम पैसे से तो साहूकार हो, लेकिन दिल के उतने ही गरीब। मीठी साहूकार का अत्याचार सहन नहीं कर सकी और वो अपने बच्चे को अपने मालिक को सौंपकर चल बसी। रामलाल और रुक्मणी ने साहूकार के अत्याचारों के बारे में गांव वालों को बताया और गांव वालों ने साहूकार को गांव से निकाल दिया। जो अत्याचार उसने मीठी के साथ किया, उसका हिसाब तो उसे देना ही था। हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसों से बढ़कर इंसानियत है। अगर हम में इंसानियत ही नहीं रहेगी तो पैसे का भी कोई मोल नहीं रह जाता।